वो दरवाजा कभी मत खोलना जो बिना दस्तक के खुद ब खुद खुल जाए। ये बात नाना अब्बू हमेशा कहा करते थे, लेकिन सबा ने उस रात वही गलती कर दी। रात के ठीक 3:03 पर लाहौर के बाहरी इलाके में बने पुराने हवेली जैसे घर में सबा की नींद एक आवाज से टूटी। सबा, नमाज का वक्त हो गया है। सबा चौंकी। उसकी अम्मी तो उस रात अस्पताल में थी और घर में कोई नहीं था। फिर ये आवाज। उसने सोचकर दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक गीला नमाजी चटाई पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर वुजू के बाद नमाज अदा की हो। सबा ने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही वो चटाई उठाने को झुकी, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। अब मेरी नमाज तुम पूरी करोगी। सबा कांपती हुई पीछे हटी। कमरे की लाइट झपकने लगी। अजान की आवाज दूर कहीं से गूंज रही थी, मगर उल्टी। उस रात के बाद से सबा ने रोजाना अजीब चीजें महसूस की। कभी कुरान अपने आप खुल जाता, कभी पानी खुद ब खुद वुजू के लिए बहने लगता, और कभी अजान की आवाज दीवारों से आती मगर बिना किसी इंसान के। एक रात सबा ने अपने नाना अब्बू से ये सब बताया। वो खामोश हो गए, फिर बोले, जिस कमरे में तू रह रही है वहां पहले एक अल्लाह वाला ठहरा था, लेकिन उसे नमाज अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। अब वो रूह अधूरी नमाजों की तलाश में है। सबा ने डरते हुए पूछा, तो क्या होगा नाना अब्बू? नाना अब्बू ने कहा, अगर तुझे दोहराई गई नमाजें याद हों तो रोज एक एक करके उसकी तरफ से अदा कर दे, वरना वो तुझसे जबरदस्ती करवाएगा और फिर तू भी वहीं फंस जाएगी। सबा ने अगले ही दिन से फर्ज नमाजों की नीयत से कज़ा नमाजें अदा करनी शुरू कर दी। हर नमाज के बाद उसे लगता कमरे की हवा थोड़ी हल्की हो गई है। लेकिन जुम्मे की रात, जब सबा ईशा की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थी, तो सामने वही नमाजी चटाई रखी थी और उस पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ,